नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यह सवाल कर रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह वीडियो है महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र धुले ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है और यहां पर गांव के लोग चीख चीख कर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोकतंत्र का ऐसा चीरहरण कैसे कर सकते हैं? आप या आपका पूरा सिस्टम। इस गांव में लोगों का यह विरोध दर्ज कराना बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि यह गांव के लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो इस गांव से 0 वोट मिला कांग्रेस को। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा स्कैम है, जिसकी ओर पूरी हिम्मत के साथ इस गांव के लोग इशारा कर रहे हैं। और देखिए, जो नतीजा आया वह भी बहुत साफ है। धुले ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही और 66,000 के करीब वोटों का अंतर रहा। क्या इसी तरह से ये वोटों का अंतर मैनेज किया गया कि पूरे के पूरे गांव को ही 0 वोट में तब्दील कर दिया गया? यह इकलौता मामला नहीं है, इसी तरह का मामला यह भी आया है। यह वीडियो भी ध्यान से देखिए। यहां पर दहिसर विधानसभा से एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येऊंकर कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 वोट मिले। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 2 वोट मिले। यहां पर उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनके समर्थक खड़े हुए हैं और वे चीख चीख कर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो वोट डाला वो कहां गया। यह महाराष्ट्र की जीत पर जितना बड़ा सवाल है, उससे बड़ा सवाल मोदी जी आपके लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई पर है। बाहेर जाऊन देणार नाही, अख्खी ताकद लावू मनसेच्या भीते। शांत साहेब ना, शांत, त्याच्यामुळे आम्ही शांत आहोत। मशीनचा नंबर वेगळा नंबर तर एक वेगळा नंबर अतिशय लोकशाहीला कलंक आहे आणि आम्हाला दुर्दैवी वाटतं जिथे जिथे आम्हाला जिथे आम्ही राहतो त्या ठिकाणी 2-2 6 मतं मला वाटतं हे एक्सपेंड जर केलं तर बरोबर एक्सपेंड करतात चला एक्सपेंड करे असं थोडी होते की एकाच्या घरात 10-20 मतदानाची कुठे गेले? पीपीएच्या शाळा आहे तिथे आमचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे कार्यालय इथे फक्त 5 मतं। अवधान गांव के लोगों का सड़कों पर आकर यह प्रोटेस्ट करना कि बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को चुराया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से सीधे सीधे सवाल करता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र जो पार्लियामेंट का शुरू हुआ, उससे पहले जिस तरह से सीधे सीधे यह घोषणा की कि अब माहौल शीत रहेगा, यानी पीसफुल रहेगा या ठंडा कर दिया गया है, यह तो मोदी जी को ही पता होगा। और दूसरा, उन्होंने उल्लेख किया कि अब देश 75वां सालगिरह मनाने जा रहा है देश के कॉन्स्टिट्यूशन का। सवाल बहुत साफ है, मोदी जी, आप आज कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिब्रेशन की शुरुआत करने की घोषणा करते हैं और देखिए, अवधान गांव के ये लोग सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देने का और उनके वोट के काउंट होने का, उसका तो चीरहरण हो गया, उसे तो चुरा लिया गया और आपका प्रिय चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। इतनी तेजी से तो विपक्ष के नेता नहीं बोल पा रहे हैं जितनी तेजी से यह ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। तो एक अहम सवाल यह है, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में
उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। तो मोदी जी, आपका ये जो सेलिब्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बड़ा खोखला सा दिखाई दे रहा है, और इस पे सबसे बड़ा पत्थर जो फेंका जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ कुख्यात हैं बुलडोजर चलाने के लिए, वहां पर यह जो रिवॉल्वर तनी हुई है, यह जो फोटो में दिखाई दे रहा है, 4 से 5 नौजवान मारे गए हैं और फायरिंग में मारे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है मोदी जी कि जब पब्लिक डोमेन में इस तरह की हिंसा होती है, इस तरह से हर मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है और सरकार तमाशबीन बनी रहती है, तब कहां का लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र? जिस तरह से संभल को जलाया गया, भारतीय नागरिकों को दौड़ाया गया, और उस संदर्भ में यह वीडियो आना जहां पर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामा मस्जिद के जो वकील हैं वह कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, सुनिए। ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। तो देखिए, जाफर अली जो वकील हैं, जिनकी आवाज भी हमने वीडियो में सुनी, जो लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है, भाग जाएं यहां से लोग। मेरा सीधा सवाल है, और सवाल सिर्फ और सिर्फ हम देश के प्रधानमंत्री से ही पूछ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि संभल में इस तरह से फायरिंग होती है। और यहां पर वकील ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि डीएम और सारा प्रशासन गोली चलाने के लिए आदेश लेने की बात कर रहा है, तब वे डर गए और उन्हें लगा कि बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं। और ठीक वैसे ही होता है। ये अलग बात है कि यहां पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर भी मामला दर्ज किया है और कहा है कि वे दरअसल लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संभल टेस्ट केस है मोदी जी के लिए और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अयोध्या फैसले के जरिए जिनको निकाल दिया बोतल से, आज की तारीख में देश भर की हर मस्जिद बुलडोजर के साए के तले आ गई है। जिस तरह से वादी जाते हैं छोटी अदालत में और यह अपील करते हैं 1506 या 1507 में यहां पर मंदिर था, उसे गिराकर मस्जिद बनाई गई, लिहाजा एएसआई को तुरंत ही जांच के आदेश दिए जाएं। 19 तारीख को ही कोर्ट आदेश दे देता है, 19 तारीख को ही एएसआई वहां चली जाती है और मुस्लिम पक्ष से ना बात होती है, ना उसे अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा जाता है। लिहाजा संभल को सुलगाना, जलाना पूरी सुनियोजित साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। और जिस तरह से 24 तारीख को वहां पर एएसआई की टीम पहुंचती है और यह वीडियो जो वायरल है, जिसमें एएसआई की टीम जा रही है सर्वे करने के लिए और पीछे से जय श्री राम, योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये भड़काने वाला काम नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
कार्रवाई नहीं होती जो इस जुलूस में शामिल है। उसके बाद जो हुआ हम सब ने देखा, किस तरह से पत्थरबाजी हुई और किस तरह से पुलिस फायरिंग करती है। और एक बड़ा सवाल यहां उठ रहा है। पुलिस का कहना है कि जो उपद्रवी तत्व थे यानी मुसलमान थे, उन्होंने ही गोलीबारी की। तो उपद्रवी भी मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान को गोली से मार रहा है, यह मानना है संभल में पुलिस और प्रशासन का। अब कितने लोग इस पे विश्वास करेंगे यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र की दुहाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई है। और ऐसे में ही इस तरह की हिंसक भीड़ जब हिंदू होती है तब पुलिस गोलीबारी नहीं करती। हिमाचल में मस्जिद को गिराने के लिए, मस्जिद के अवैध निर्माण को रोकने के लिए जब भीड़ पहुंची थी, तब भी हमने देखा था कि पुलिस ने उसे कैसे मैनेज किया था। लेकिन यहां संभल जलाना बहुत जरूरी था। किनके लिए जरूरी था यह सिर्फ पता है योगी जी को और मोदी जी को। तो मोदी जी, एक बात तो साफ है कि जिस शीतकालीन सत्र को शीत रहने की आप बात कर रहे हैं, दरअसल आप जानते हैं वह इतना हंगामेदार क्यों होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप और आपकी पार्टी, आपकी सरकार है। लेकिन सवाल यहां देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो दरअसल आपसे भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें भारतीय बने रहने का अधिकार वही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लिहाजा जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सिर नवाएं, उन्हें संभल याद रखना जरूरी है। और उन्हें याद रखना जरूरी है महाराष्ट्र के इन ग्रामीणों की आवाजों को, जो कह रहे हैं हमारे वोट गए तो कहां गए। शुक्रिया।